नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रवाह लर्निंग विद देव स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 19 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्लास की शुरुआत पिछली क्लास के रिवीजन से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछली क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालीन सहयोग ढांचा स्थापित करने के लिए बातचीत की है? तो दोस्तों, मैंने आपको इसका आंसर बताया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है, आपको याद रखना है कि दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने ईरान देश के चाबहार बंदरगाह पर, दोस्तों ये वाला बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आध बार परीक्षाओं में मैंने इसे देखा था, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था सीधा सीधा कि बताइए चाबहार बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो वहाँ पर आपको राइट आंसर करना है दोस्तों ईरान, क्योंकि ये पहले पूछा जा चुका है चाबहार बंदरगाह। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि अभी हाल ही में भारत ने ईरान देश के चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालिक सहयोग ढांचा स्थापित करने के लिए बातचीत की है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बर्नाडा एरेविलो के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों ये राष्ट्रपति जी का नाम है बर्नाडा एरेविलो, और पूछा गया है कि ये किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्वाटेमाला। ठीक है दोस्तों, जो ग्वाटेमाला देश है वहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं बर्नाडा एरेविलो। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कुछ प्रमुख राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में जो कि अभी हाल ही में बने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हैं भूटान के प्रधानमंत्री, तो ये बने दोस्तों कौन बने हैं? तो ये बने शेरिंग टोब्गे। अगले दोस्तों चाड के नए प्रधानमंत्री, तो ये बने सुखसेक मसरा। फिर है दोस्तों फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो बने गैब्रियल अटल। और अगले दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, तो ये बनेंगी शेख हसीना। और फिनलैंड के दोस्तों प्रधानमंत्री बने पेट्री ओरपो। और ताइवान के राष्ट्रपति दोस्तों बन गए लाइचिंग ते। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसने प्राप्त किया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका लियोनेल मेसी। ठीक है, जो अभी हाल ही में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लियोनेल मेसी। ये दोस्तों अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। चलिए, ये भी हाल ही में दोस्तों दिए गए पुरस्कार हैं जिनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार है ये भी हाल ही में दिया गया सविता लाडेज को। अगला है दोस्तों चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड, ये दिया गया बिपिन चंद्रा को। मिस इंडिया यूएसए 2030 का अवार्ड दिया गया दोस्तों रिजुल मैनी को। अगला है दोस्तों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023, तो ये दिया गया डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को। अगला है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार, ये दिया गया जियानी इन्फेंटिनो को। और यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दोस्तों अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है। इस साथ दोस्तों जो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड है ये मैंने आपको बताया था, ये कैसे दिया गया? तो ये दिया गया लियोनेल मेसी को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना। आपको याद रखना अभी हाल ही में भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए अर्जेंटीना के साथ में समझौता किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया है? दोस्तों तो ये दोस्तों जो मेघालय खेल हैं इसके 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो वो किया दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है और संस्करण इसका था 5वां, क्योंकि कभी कभार संस्करण भी सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में नवोन्नवमत दत्त पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन या इसे किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेपी नड्डा। आपको याद रखना है दोस्तों जेपी नड्डा ने भी हाल ही में नई दिल्ली में नवोन्नत दत्त पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नौसेना संचालन महानिदेशक बने हैं? दोस्तों अभी हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक बने हैं कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। कौन दोस्तों बने हैं? तो ये बने हैं वाइस एडमिरल एएन प्रमोद।
चलिए दोस्तों, ये कुछ प्रमुख नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं जो अभी हाल ही में हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला यहाँ पर नौसेना संचालन के महानिदेशक, तो ये तो बने हैं दोस्तों वाइस एडमिरल एन प्रमोद। अगले हैं विश्व व्यापार संगठन में भारत के राजदूत, तो ये बने हैं दोस्तों सेंथियल पांडे। और नेक्स्ट है सीआरपीएफ के महानिदेशक, तो ये बने हैं अनीश दयाल सिंह। रक्षा मंत्रालय महानिदेशक बने हैं समीर कुमार सिन्हा। बिम्स्टेक के महासचिव बने इंद्रमणि पांडे। और रेलवे बोर्ड की सचिव दोस्तों बनी है, तो वो बनी है अरुणा नायर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने निपाह वायरस से निपटने के लिए पहला मानव टीका परीक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों ये शुरू किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निपाह वायरस से निपटने के लिए पहला मानव टीका परीक्षण शुरू किया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जो मिस अमेरिका 2024 का खिताब है, ये जीता मैडिसन मार्श ने। किसने दोस्तों जीता है? तो ये जीता मैडिसन मार्श ने। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू हो गई है हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 19 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों आप 2023 समझ के ये मत समझ लें कि मैं पिछली साल वाला पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों ये पिछली साल वाला यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 है, उसका आयोजन ही 2024 में हो रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ पर दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया हरियाणा में। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आयोजन है वो हरियाणा राज्य में किया गया है। और हरियाणा में दोस्तों ये किया गया फरीदाबाद में। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद जनपद में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। अच्छा दोस्तों, इसका आयोजन कब से किया गया? तो इसका आयोजन किया गया 17 जनवरी से। और ये कब तक चलेगा दोस्तों? तो ये चलेगा 22 जनवरी तक। अच्छा दोस्तों, इसका कौन सा संस्करण था? तो संस्करण आपको याद रखना, ये था 9वां संस्करण। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया है? तो इसमें कुल मिलाकर 22 देशों ने भाग लिया है। इसकी दोस्तों थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखना। थीम है इसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द अमृत काल। ठीक है, क्या है दोस्तों थीम? तो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द अमृत काल। चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्हें याद रखें। चलिए, ये दोस्तों अभी हाल ही में आयोजित किए गए कुछ उत्सव, तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023, वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो वो हुआ था फरीदाबाद हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में। अगला है दोस्तों 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, तो ये हुआ है कहाँ पर? नासिक में। ठीक है, जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, इसका आयोजन किया गया है नासिक में। अगला है दोस्तों गुणोत्सव 2024, तो ये हुआ असम में। चंदवी उत्सव कहाँ पर हुआ है? तो ये भी असम में हुआ है। ईसा दोस्तों जो खोंगजोब उत्सव है, ये मणिपुर में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव दोस्तों गोवा में मनाया गया है। और आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024, ये कहाँ पर मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया नई दिल्ली में। प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों बहुत बड़े नाम है इस पुस्तक का, मैं आपको 5-6 बार बता दूंगा, तब आपको ये अच्छे से याद हो जाएगी। दोस्तों ये पुस्तक किसने लिखी है? तो राइट आंसर होगा आपका चित्रा बनर्जी। ठीक है, नाम याद रखो दोस्तों, क्या है पुस्तक नाम? तो एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ये लिखी दोस्तों किसने? तो लिखी है चित्रा बनर्जी ने। चलिए दोस्तों, ये कुछ प्रमुख लिखी गई पुस्तकें हैं जो अभी हाल ही में लिखी गई हैं। तो इसमें दोस्तों पहली है भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणाएं, तो ये दोस्तों किसने लिखी है? ये लिखी है जय जेटली ने। अगली है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, ये मैंने आपको बहुत बार बताई है, तो ये लिखी है आरिफ मोहम्मद खान ने। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये दोस्तों लिखी है MJ अकबर ने। और ब्रेकिंग द मूड, इसे ही मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये लिखी है रघुराम राजन ने। अगली दोस्तों 2 पलकों की छाँव में, ये लिखी है डॉक्टर हिमा जोशी ने। और मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, ये लिखी है दोस्तों भूपेंद्र यादव ने। ये सारी दोस्तों इंपॉर्टेंट किताबें जो अभी 2023 से लेकर 24 के मध्य लिखी गई हैं। और यहाँ से दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों ये तो आपको वैसे ही मालूम होगा, जल्ली का आयोजन दोस्तों कहाँ पर किया जाता है जल्लीकट्टू का? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध आयोजन है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना ने कौन सी रैंक हासिल की है?
तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय सेना ने इसमें की है चौथी रैंक हासिल, यानी कि दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना जो है दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना बनी हुई है। अच्छा दोस्तों, इसमें पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर यहाँ पर यूएसए, ठीक है, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी सेना ने यहाँ पर पहली रैंक हासिल की है। दूसरी दोस्तों की है रूस की सेना ने, ठीक है, और तीसरी दोस्तों किसने की है? तो वो की है चीन की सेना ने। और दोस्तों चौथी किसने की? तो वो की है हमारे प्यारे देश भारत की सेना ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों। हाल ही में किसके लिए असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों एक क्वेश्चन तो यहाँ से यही पता चल गया कि असम राज्य का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो आपको याद रखना असम वैभव। अच्छा, इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है हमारे पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई जी को। किन के लिए दोस्तों किया गया है? तो ये किया गया न्यायाधीश रंजन गोगोई जी को। ये हमारे पहले न्यायाधीश थे जिन्होंने राम मंदिर के मामले में ही फैसला दिया था। तो नाम दोस्तों याद रखना किसे दिया गया? तो ये दिया गया रंजन गोगोई जी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हो गया है, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों ये जो अजीत सिंह हैं इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये थे हॉकी से संबंधित, ठीक है। किस खेल से दोस्तों संबंधित थे? तो ये थे हॉकी से। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन मार्ग बार समाचार चलाया है? तो दोस्तों ये एक ऑपरेशन चलाया गया है, किसने? तो ये चलाया दोस्तों पाकिस्तान ने। नाम दोस्तों याद रखो क्या है? तो ये है ऑपरेशन मार्ग बार समाचार। अच्छा, ये दोस्तों किस देश में चलाया गया? तो ये चलाया गया ईरान में, ठीक है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने ईरान में जो पाकिस्तान के खिलाफ के मतलब एक तरह से आतंकवादी संगठन है, हालांकि पाकिस्तान उनको आतंकवादी संगठन मानता है, तो उनके खिलाफ पाकिस्तान ने ये अभियान चलाया है और नाम क्या है दोस्तों? तो इसका ऑपरेशन मार्ग समाचार। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान प्रारंभ किया है? तो दोस्तों ये अभियान अभी किसने शुरू कर दिया है? तो ये किया है असम ने, ठीक है। आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में असम ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किया है। चलिए दोस्तों, असम से संबंधित दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से, कि जिसकी वजह से हाल ही में चर्चा में रहा है असम। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों कि जो गुणोत्सव 2024 है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ असम में। और चंद्रवी उत्सव का आयोजन भी दोस्तों कहाँ पर हुआ? असम में। अभी दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है? तो आप वहाँ पर आपका राइट आंसर होगा असम। अगला है दोस्तों, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, इनके लिए अभी हाल ही में सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है और ये किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है युगांडा ने, ठीक है। किसने दोस्तों किया है? तो ये किया है उगांडा ने। अच्छा दोस्तों, युगांडा की अगर बात की जाए दोस्तों राजधानी की, तो युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला, ठीक है। और मुद्रा दोस्तों इसकी क्या है? मुद्रा है इसकी शिलिंग, ठीक है। मुद्रा क्या है दोस्तों? शिलिंग। और राजधानी क्या है दोस्तों? कंपाला। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने महतारी वंदना योजना 2024 का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये जो महतारी वंदना योजना 2024 है इसका शुभारंभ किया है आपके छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस राज्य ने दोस्तों किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। चलिए दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। एक बार क्लास को ख़त्म करने से पहले हम लोग सारे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन था आज का, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। चलिए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दोस्तों है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों किया गया? तो ये किया गया हरियाणा के फरीदाबाद में। अच्छा दोस्तों कब से कब तक आयोजन किया गया? तो ये किया गया 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक, ठीक है, यानी कि अभी तो ये चल रहा है। अगला दोस्तों संस्करण कौन सा था? तो ये था 9वां संस्करण।
इसमें कितने देशों ने भाग लिया, तो कुल 22 देशों ने भाग लिया। और थीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थीम क्या है इसकी, तो वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द अमृत काल। चलिए, ये अभी हाल ही में दोस्तों कुछ उत्सव आयोजित किए गए, इन्हें भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव ये हुआ है नासिक में, गुणोत्सव 2024 असम में हुआ है, चदबी उत्सव असम में हुआ है, खुंगजोंग उत्सव मणिपुर में हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव गोवा में हुआ है, और आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक लिखी है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रा बनर्जी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट किताबें, इनके बारे में जान लेते हैं। तो भारत से ग्राफिक के लिए डिज़ाइन के लिए प्रेरणाएं किसने लिखी हैं दोस्तों, तो ये लिखी जय जेटली ने। ठीक है, पुस्तक का नाम याद रखो, भारत से ग्राफिक डिज़ाइन के लिए प्रेरणाएं किसने लिखी दोस्तों, तो ये लिखी जय जेटली ने। अगली है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, ये लिखी आरिफ मोहम्मद खान ने। गांधी ये लाइफ इन 3 कैंपस एमजे अकबर ने। ब्रेकिंग द मोड रघुराम राजन ने। दो पलकों की छाँव में डॉक्टर हेमा जोशी ने। और मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर, ये लिखी दोस्तों भूपेंद्र यादव ने। इन किताबों को मैं कम से कम 10 से 12 बार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। जब से मैं क्लास ले रहा हूँ तब से मैं लगातार इन किताबों के बारे में बताता रहता हूँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना ने कौन सी रैंक हासिल की है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथी। अच्छा, पहली रैंक दोस्तों किसने हासिल की, तो वो की यूएसए ने, दूसरी रूस ने, और तीसरी किसने की, तो वो की है चीन ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अजीत सिंह गिल का निधन हो गया है, वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हॉकी। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन मार्ग बार शर्माचर चलाया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अच्छा दोस्तों, किस देश में चलाया गया है, तो ये चलाया गया है ईरान में। ठीक है, और चलाया किसने है, तो ये चलाया पाकिस्तान ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान प्रारंभ किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका असम। ठीक है, जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान है ये किसने शुरू किया है, तो ये क्या है, असम ने। चलिए दोस्तों, ये असम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ गए, फिर से पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए दोस्तों, गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ असम में हुआ है, चंदबी उत्सव का आयोजन असम में हुआ है, और हाल ही में असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है, और हाल ही में असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर के शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका युगांडा। ठीक है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा युगांडा। युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला, मुद्रा क्या है, शिलिंग। चलिए, अगला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने महतारी वंदना योजना 2024 का शुभारंभ किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों, तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।